याद है आपको, अग्निवीर योजना आई थी, 4 साल की नौकरी है। इस देश में पैरामिलिट्री फोर्स में आरक्षण है, सेना में आरक्षण नहीं मिलता है, ना नेवी, ना एयरफोर्स, ना आर्मी। लेकिन एक सबसे बड़ा और सनसनीखेज मामला सामने आया है। क्या सेना में जो SC ST OBC के लोग जाएंगे, माइनॉरिटी के लोग जाएंगे, उनको 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा? और क्या जो सवर्ण, जो RSS और बीजेपी की विचारधारा वाले लोग होंगे, उनको बहाल कर दिया जाएगा? आप सबको पता है, सरकार ने कहा है कि अग्निवीर योजना में जो लोग भर्ती होंगे, कुछ लोगों को कंटिन्यू किया जाएगा, बाकी लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। सोचिए, सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। जो एडवर्टीजमेंट आया है अग्निवीर का, उसमें जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, उसमें धर्म का ऑप्शन दिया गया है। जबकि सेना में न आरक्षण है न धर्म है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? क्या ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश का सबसे तेज तरार, इस देश का सबसे शानदार, इस देश का सबसे बड़ा और इस दुनिया भर में जिनका नाम है, जिस पत्रकार पर इस देश के 90% लोग भरोसा करते हैं, उनका नाम है दिलीप मंडल। उन्होंने एक ट्वीट किया है कि अग्निवीर योजना में जो भर्ती निकली है, उसमें उम्मीदवारों की जाति पूछी जा रही है, कैटेगरी पूछी जा रही है कि आप SC हो, ST हो, OBC हो, और धर्म पूछा जा रहा है। आप सबको बता दूं कि सेना में आरक्षण नहीं है, तो आप कैटेगरी क्यों पूछ रहे हैं? सेना में धर्म का कोई लेना देना नहीं है, तो आप धर्म क्यों पूछ रहे हैं? तो क्या इस देश में जो ब्राह्मण समाज के लोग होंगे, जो सवर्ण समाज के लोग होंगे, क्या उन्हीं की नौकरी बची रहेगी? आखिर सेना ये जानकारी क्यों जुटा रही है? दिलीप मंडल आगे उम्मीद खतरा बता रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी, जो फूले पेरियार अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, उनको 4 साल बाद छुट्टी कर दी जाएगी और जानबूझकर वो लोग जो RSS BJP के समर्थक हैं, उनको सेना में बरकरार रख लिया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा, जो सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अभी MLC हैं, वो JDU के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी इसकी आशंका जताई है कि आखिर सेना के जवानों को, सेना को जवानों की जाति और धर्म पूछने का क्या मतलब है? आखिर सरकार सफाई दे कि उसका मतलब क्या है। आपको बता दे कि सेना में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्स में आरक्षण है, लेकिन सेना में नहीं है। तो क्या जाति क्यों पूछी जा रही है उम्मीदवारों से? उनका धर्म क्यों पूछा जा रहा है? क्या यह कोशिश हो रही है कि उनको नौकरी से निकालने में 4 साल बाद आसानी हो? ये वो तमाम सवाल है जो दिलीप मंडल उठा रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं बहुजनों को, आपने अगर दिलीप मंडल को ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर लिया, तो आपको किसी अखबार, टीवी की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पर उनको फॉलो कीजिए। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है, जब इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं? संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने यह ट्वीट किया है, जो पूर्व मंत्री है, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा ट्वीट किया। इसको सबसे पहले, जिनकी आंखों में खबर आई थी, वो दिलीप मंडल है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि दिलीप मंडल से शानदार, बड़ा और बारीक खबरों को अध्ययन करने वाला कोई पत्रकार नहीं है। भारतीय इतिहास में पहली बार सेना में भर्ती जाति के आधार पर होगी, शर्मनाक है। दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है। और सोचिए, आगे बता रहा हूं मैं, दिलीप मंडल की नजरों से बहुजनों की कोई खबर नहीं छूटती है। जाति जनगणना न कराने वाली सरकार सेना में भर्ती के लिए पहली बार जाति का सर्टिफिकेट मांग रही है। इसका इस्तेमाल 75% को छांटने में हो सकता है। अगर ये मकसद नहीं है तो सरकार बताए कि जब आर्मी भर्ती में आरक्षण नहीं है तो उसे कैंडिडेट की जाति क्यों जाननी है? मैट्रिमोनियल सर्विस है क्या? शादी ब्याह का मौका मिलेगा क्या? ये वो बड़े सवाल हैं, सिर्फ दिलीप मंडल समझ सकते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। ब्रेकिंग लिखते हैं, अग्निवीर के लिए सेना जाति का सर्टिफिकेट मांग रही है। जब सेना में आरक्षण देना नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट का सरकार सेना में क्या करने वाली है? ये सच सामने आ रहा है। सेना के आजादी के बाद भी जाति धर्म के आधार पर ही चल रही है। भारतीय एक साथ खा ही नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी खबर दिलीप मंडल ने इस समय ट्वीट किया है। इंडियन आर्मी हैज आस्क्ड फॉर कास्ट एंड रिलीजन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एप्लीकेंट्स ऑफ अग्निपथ स्कीम, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। ये बड़ा सवाल है जो दिलीप मंडल ने उठाया है और वो लगातार इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत गंभीर सवाल है, बहुत बड़ी खबर है, गंभीर खबर है कि आखिर सेना जाति क्यों जानना चाहती है जब आरक्षण नहीं मिल रहा है?
सेना धर्म क्यों जानना चाहती है? अग्निवीर के लिए सेना जाति का सर्टिफिकेट मांग रही है। जब सेना में आरक्षण देना नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट का सरकार सेना में क्या करने वाली है? यह सच सबके सामने आना चाहिए। सेना आजादी के बाद भी जाति के धर्म के आधार पर ही चल रही है। भारतीय एक साथ खा नहीं सकते, खाना अलग अलग ही बनता है। देखे सरकारी नोटिफिकेशन का पेज 7, किन 25% को परमानेंट करना है, क्या यह मकसद है? दिलीप मंडल एक खतरे की आशंका जता रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सवर्ण समाज के लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा और बाकी लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है और इसलिए मैं कहता हूं, इस देश में बहुजनों का अगर कोई सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे बारीक खबरों की समझ रखने वाला पत्रकार है तो वो दिलीप मंडल है। अगर इस देश में 100 दिलीप मंडल जैसे भी बहुजन पत्रकार हो गए तो यकीन मानिए SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये बहुत जरूरी वीडियो है, घर घर तक लोगों को पहुंचाइए। और सोचिए, सेना का मसला है, आप सबको पता है, तो तमाम कंपनियों को बेचा जा रहा है। बहुजन समाज के लोग आरक्षण से नौकरी ले लेते हैं लेकिन वो सम्मान से नौकरी नहीं पूरा कर पाते हैं। सरकारी कंपनियां बेची जा रही है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। सेना में अब SC ST OBC माइनॉरिटी जवान जा रहे हैं। जाट, मराठा, पटेल, कुर्मी, कोयरी, ये तमाम जातियां जो किसान जातियां हैं वो सेना में जा रही है। क्या उनके बच्चों से जाति का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है? क्या उनको नौकरी से बर्खास्त करने की तो तैयारी नहीं है? एक बड़ा सवाल है जो दिलीप मंडल ने उठाया है, सोशल मीडिया पर वायरल है। आर्मी में भर्ती के लिए जो अग्निपथ स्कीम निकली है उसके पेज नंबर 7 पर यह डिटेल मांगा गया है। यह बड़ा सवाल है, अगर आप चुप रह जाएंगे तो आप कल हो सकता है इस देश को गुलाम बना लिया जाए, बहुजनों को गुलाम बना लिया जाए, क्योंकि इस देश में जाति है वो जाति नहीं है। आप सबको पता है, जाति को लेकर लोग मुंह नहीं खोलते हैं, चाहे जुडिशियरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो। सेना में भी जाति आधारित रेजिमेंट है। जब सेना को बेहतर बनाने की कोशिश है, मैं अभी भी मानता हूं भारतीय सेना पर गर्व है, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही है। जवाब देना चाहिए कि आखिर सेना में जाति और धर्म क्यों खोजा जा रहा है? क्या आप इस आशंका से सहमत है कि अग्निवीर में जिन 75% लोगों को 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा, इसलिए जाति मांगी जा रही है, इसलिए धर्म देखा जा रहा है? एक बड़ी आशंका जताई जा रही है। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।